अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन अवान। कोरोना वायरस की नई इकसाम। इस वायरस की तशख़ीस जनूबी बरतानिया की काउंटी केंट में 13 दिसंबर को की गई। बरतानिया की तरफ से आलमी इदारा सेहत WHO को बताया गया है कि यह वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। यह वायरस कितना महलिक है, कितने ममालिक में ये वायरस फैल चुका है और इसकी फैलने की शरह कितने फ़ीसद है, क्या इस पर कोरोना की वैक्सीन का असर होगा या नहीं, ये पूरी मालूमात हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर तरह की नई मालूमात और मुस्तनद रिसर्च पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, जिस तरह कोरोना वायरस 2020 के शुरू से ही पूरी दुनिया में फैल गया और 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद को इस वायरस ने अफेक्ट किया और इसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। तो उसके बाद अब 13 दिसंबर को ये नया इंकशाफ हुआ है कि बरतानिया के अंदर एक नया वायरस जो कोरोना वायरस की एक नई इकसाम है, इसका नाम VUI रखा गया है। ये फैल चुका है और ये तकरीबन 70% से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये नई किस्म 3 ममालिक तक फैल चुकी है। बरतानिया में इंग्लैंड के जनूबी हिस्से में ये वायरस ज़ाहिर हुआ। WHO ने कहा है कि ये वायरस अपनी शक्ल बदलता रहता है और इस किस्म में एक सबसे बड़ा इंकशाफ ये सामने आया है कि इस नई किस्म में 23 मुख्तलिफ जनियाती तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनमें बेशतर का तल्लुक वायरस के इन हिस्सों से जो वायरस को इंसानी खुलियात जकड़ने में मदद देते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों को अटैक करता था, फेफड़ों को जकड़ लेता था, तो उन्हीं में से जो वायरस के जो 23 जनियाती मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हुई हैं, ये भी इंसान की खुलियात को जकड़ने में मदद देंगी। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि 23 मुख्तलिफ जनियाती जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये भी उसी तनाज़र में हुई हैं, उन्हीं खुलियों को जकड़ने में मदद देने के तनाज़र में हुई हैं। तो ये वायरस कितना महलिक हो सकता है। तो और एविएशंस पाकिस्तान की अगर बात करें तो एविएशन डिवीज़न की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 22 दिसंबर को ये इतलाक़ किया गया है कि बरतानिया से आने वाले अफराद को रोक दिया गया है और बरतानिया से आने वाली फ़्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। 22 से 29 तक इस नोटिफिकेशन का इतलाक़ किया गया है। यूरोपीय ममालिक के बाद पाकिस्तान ने भी बरतानिया से आने वाले जो अफराद हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और ये हमारी एक तफसीलन और मुस्तनद और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो थी और इंशाअल्लाह आपको इसी तरह लम्हा बलम्हा मुल्की और गैर मुल्की हालात और इंटरनेशनल जो तलक़ात हैं या जो रिसर्च हैं उन पर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएँ।